नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा हम समाज का बेटा हैं, तो अपने समाज के हक हुकूक से पीछे हो जाएं, ये उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और पुनः कहूंगा, अभी अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर सरना धर्म कोड पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या उनको आप आदिवासी नेता तक सीमित रखेंगे? या फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री अथवा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल जी, इरफान जी अगर अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या वो अपने समाज के अल्पसंख्यक समाज के ही नेता सीमित कर देंगे उनको? या फिर कोई भी रहे? तो जब आप उनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं, तो फिर जयराम महतो को क्यों? दिक्कत ये है कि कुर्मी समाज का कोई भी नेता रहे, अगर वो अपने समाज की बात करता है, तो पता नहीं लोग उन्हें अपने एक जाति में क्यों बांध देते हैं। अगर यही हम सरना धर्म कोड पे बोले, हम जादू गोड़ा के यूरेनियम पर बोलें, हम रिम्स 2 पे बोलें, लगातार आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर लगातार हम खुल के सदन में बोलें, ऐसा नहीं कि हम सदन के बाहर बोलें, मीडिया में बोलें, सदन के अंदर बोलें, जो भी मामले हैं, तो हम अगर किसी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, तब तो आप हम ये नहीं कहते कि हम उस समाज का नेता हैं। तो फिर जब हम अगर कुर्मी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, उनके मुद्दों पे बात करते हैं, तो फिर ये कौन सा मने ठप्पा भाई कि हम एक जाति तक सीमित हो गए? और ये केवल कुर्मियों के साथ ही क्यों, और भी तो अभी माननीय इरफान अंसारी जी उन जगहों पर विशेष कर गए जहां अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो क्या राज्य में एक मुहिम चला, क्या राज्य में एक ट्रेंड चला कि उनको किसी ने सिर्फ अल्पसंख्यक का नेता या अल्पसंख्यक का मंत्री, हितैषी मंत्री कहा हो? अगर कुछ एक ने कहा, तो फिर चूंकि वो राज्य के मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो राज्य के मंत्री हैं तो उनके समाज के साथ अगर गलत होगा तो वो खड़े नहीं होंगे। एक बात आपको स्पष्ट कह दें, अगर कोई ब्राह्मण दलित की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई पिछड़ा आदिवासी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई यादव कोयरी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई गुज्जर जाट की आवाज बनता है तो महात्मा। लेकिन यहीं अगर जाट जाट की आवाज बन जाए, गुज्जर गुज्जर की आवाज बन जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज बन जाए, दलित दलित की आवाज बन जाए, आदिवासी आदिवासी की आवाज बन जाए, यादव यादव की आवाज बन जाए, कोयरी कोयरी की आवाज बन जाए, कुर्मी कुर्मी की आवाज बन जाए, तो फिर वो जातिवाद हो जाता है। अगर यही हम किसी ब्राह्मण समुदाय के हितों की बात करते हैं, यदि हम किसी राजपूत समाज के हितों की बात करते हैं, हम दलित समाज के हितों की बात करते हैं, हम यादव मंडल तेली समाज के हितों की बात करते हैं, तो आप हमको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि बढ़िया आदमी है, हर समाज की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपने समाज के हितों की बात कर दी, तो हम भाई कटघरे में आके खड़े हो गए। ये कौन सा दोहरा मापदंड है नापने का? वही मैंने कहा कि एक दलित अगर दलित की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक ब्राह्मण समाज अगर दलित की बात कर दे तो फिर ठीक है। एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक आदिवासी अगर ब्राह्मण के हित की बात कर दे तो फिर ठीक है। तो ये एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि आप जिस समाज से अगर उस समाज की बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप उसी समाज के नेता हैं, लेकिन फिर अगर उसी समाज का बात अगर कोई दूसरा कर दे तो फिर ठीक है, हाँ भाई इनके साथ गलत है, ये अच्छा काम किया, इनके लिए आवाज उठाया। तो ये एक माइंडसेट बन गई है। उसके बाद अगर लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूँ, रघुवर दास जी। राज्य नहीं जानता है, राज्य को जानना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तेली समाज को सबसे पहले BC2 से BC1 बनाया। तब तो किसी ने मुख्यमंत्री जी को नहीं कहा कि आप अपने समाज की हम तो आवाज उठाए हैं, उन्होंने तो काम कर दिया। जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो भी कर रहे हैं, उनके लिए पहले बात हम कोई घृणात्मक भाव नहीं रखते हैं, ना नफरत का भाव रखते हैं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, कभी इस राज्य की सजग मीडिया को पूछना चाहिए कुर्मियों का ही विरोध क्यों? अरे देना या ना देना तो संविधान का काम है, भारत के लोकतंत्र का काम है, संसद और राष्ट्रपति के वहां तक ये मामला जाएगा। 2 विभाग है, एक TRI और फिर ऊपर में भी जाके एक RGI, या फिर नाम हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो रिपोर्ट होके वो ऊपर तक जाएगा, वो संसद में चर्चा होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाके वो उस सूचीबद्ध शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होंगे। देना या ना देना भारत के संविधान का काम है, देना या ना देना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम है। लेकिन विरोध कुर्मियों का है क्यों? तेली समाज भी तो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए गया था। ईमानदारी से बोली, कितने लोगों ने विरोध किया था? कितने लोगों ने इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान मीडिया में दिया था? और मुख्यमंत्री स्वयं लेके गए थे। तेली समाज जब उनको शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी केंद्र प्रस्ताव भेजे थे, तब कितने यही आदिवासी समाज के कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों भाई ये नफरत का पैगाम केवल कुर्मियों के प्रति क्यों? ये जहर, ये आपके उटपटांग बयान, ये मीडियाबाजी, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन, बताइए कितने लोगों ने किया होगा? छिटाक 1-2 लोगों ने किया होगा। हाँ, अंततः उनको वहां से अस्वीकार कर दिया कि भाई
समस्त तेली समाज शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि एक एक कम्युनिटी उनका आता है जिसको शायद कोल्हू तेली कहते हैं, अगर उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं तो शायद कुछ होता, तो किसी ने विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। जो लोग आज हमारे इस आंदोलन का या फिर हमारी मांग का विरोध कर रहे हैं, अरे भाई मांगना हमारा हक है, देना या ना देना कानून का काम है। तो अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? और भी लोग जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, तब किसी का विरोध नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये चीज़ें उनका एक तरफा विरोध, जहर उगलना, नफरत का विचार प्रकट करना, ये चीज़ें क्या कह रही हैं? आदरणीय रघुवर दास जी जब अपने समाज को, तेली समाज को जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित करने के लिए वो प्रस्ताव दिल्ली भेज चुके थे, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, ना कोई मीडियाबाजी हुई, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ये केवल कुर्मियों के साथ होता है। वही मैं बार बार पूछता हूँ, इस नफरत के कारण आज तक हम समझ नहीं पाए। आज बार बार फिर लोग कहते हैं आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो किसने कहा कि बनाए जाते हैं? सही उन्होंने कहा, आदिवासी पैदा होते हैं। यहाँ कुर्मी आदिवासी होने के लिए, आदिवासी तो हम हैं, हम आदिवासी होने के लिए, बनने के लिए थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, दस्तावेज पढ़िए, गैर सरकारी आदिवासी हैं। और भारत के संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और जो बार बार कहते हैं कि आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, अरे भाई भारत का संविधान पैदा करता है। सही बात है, भारत का संविधान कुछ चीजें पैदा करता है, लेकिन आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति पैदा करता है। क्या वो लोग भारत के संविधान के बाहर हैं या फिर भारत के संविधान को चुनौती देंगे? क्या वो अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? अनुच्छेद 342 साफ साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है या हटा सकता है। तो बताइए पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? ठीक है, जन्म से एक आदिवासी होना और सरकार के दृष्टिकोण में होना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। आप तो सीधा 342 अनुच्छेद जो है उसको ही नहीं मानने का बात कर रहे हैं। वहां साफ साफ लिखा है कि संसद किसी समूह को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर सकता है और हटा भी सकता है। तो बताइए पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का संविधान पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वही पैदा होना मतलब नया बनाना। हम जन्म से नहीं कह रहे हैं, कानूनी रूप से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कानूनी रूप से मान्यता लेने की बात कर रहे हो। कौन सा मान्यता? जो हमारी था, हम थे, हम सूची में थे, हम पुनः रिशिड्यूल होने की बात कर रहे हैं, हम पुनः लिस्टेड होने की बात कर रहे हैं। हम तो थे। उनसे यही पूछिए कि हम थे कि नहीं थे। जो लोग आज आके कह रहे हैं उनसे पूछिए हम थे कि नहीं थे। तो हम थे, हम पुनः सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं। और आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग भी हैं, हम लोग गैर सरकारी हैं। आप सरकारी हैं और आपको नाम मिल गया शेड्यूल ट्राइब, हम लोग गैर सरकारी हो गए। और तमाम जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो यही था कि सरकारी आदिवासी यानी जो आपके संथाल, मुंडा, ओरांव इत्यादि इत्यादि, और गैर सरकारी में जैसे हम लोग हो गए, गटवार हो गया, घासी हो गया, तांती हो गया, ये गैर सरकारी आदिवासी में थे। यही झारखंड राज्य निर्माण का आधार यही था। लेकिन निर्माण हो गया, इनको बहुत सारा विशेष सुरक्षा मिला, विशेष सुविधा मिला, विशेष संरक्षण मिला, विशेष अधिकार मिला, तो थोड़ा सा मन बदल गया। ये सच्चाई है। तो इसलिए उनको जानना चाहिए, भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है कि संसद आदिवासी ने अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समूह को शामिल भी कर सकता है और हटा भी सकता है।